पर माता रानी का व्रत 9 दिन का होता है। देवता की पूजा 1 दिन की है और माता रानी की पूजा और 9 दिन भी साल में 2 बार, और रामनवमी साल में 1 बार, और कृष्ण जन्माष्टमी साल में। कर्तव्य है कि आप भी भगवान की तरह बने, आप भी उस मर्यादा का पालन करें। जब नारी किसी लड़के के साथ, एक लड़की भाग जाती है, जब एक माता अपने बेटे के होते हुए, पति के होते हुए पराये मर्द के संग भाग जाती है, तो नारी आपके इस व्यवहार से सम्मानित नहीं होती। ये नारी का अपमान है। नारी ऐसी नहीं होती। जब नारी अपने झाड़ियों में जब बच्चे फेंक के आ जाती है, तो इससे मां कलंकित होती है। आज तक सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती, सुना था ना। लेकिन जब से झाड़ियों में बच्चे मिलने लग गए हैं, तब से बताओ मां भी कलंकित हो गई कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर मां का स्तर ऊंचा है, उसे ऊंचा ही रहने दो। इसलिए कहता हूं कि ये लिव इन इवन में रहना, शादी के पहले संबंध बनाना, ये सब इससे क्या होगा? आप अपने उस पूज्य स्तर से गिर के नीचे आ जाएंगे। आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन यदि कोई भी करेगा तो उसका पतन होगा। इसलिए नारी का सम्मान सदा से रहा है, तो आप भी अपने सम्मान को बचाए रखिएगा। जब आप गलत रास्ता अपना लेंगे तो आपका भी सम्मान समाज में नष्ट हो जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि आप हमारा सम्मान करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, तो हमें वही काम करने चाहिए जो सही है। क्योंकि यदि गलत काम हुए तो समाज का विश्वास है, वो विश्वास टूट जाएगा। जैसे कोई साधु संत गलत काम कर लेते हैं, तो एक संत कोई गलत काम करता है तो सारे संतों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। समाज की बातें सबको सुननी पड़ती हैं। एक ने गलत किया और सुनना सबको पड़ता है। ऐसे ही आप जहां हो उस मर्यादा को, उस गरिमा को आपको बनाए रखना है और बचाए रखना है। इसी से सनातन बचेगा। सब लोग अपने अपने गरिमा को बचाए रखें। पुरुष भी अपने गरिमा को बचाएं, स्त्रियां भी अपनी गरिमा को बचाएं। सबके लिए जो जो कर्तव्य सनातन में बताए हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। अभी देखो महाभारत में मैं आज पढ़ रहा था कि जब पांडवों का विवाह हुआ द्रौपदी से, तो क्या हुआ था कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए कहा मैया ने कि हमारे गांव में तन करा दिया। जब आप अपनों को गले नहीं लगाओगे और कोई मुसलमान आके कह दे हिंदू से कि भाई मैं तुम्हारा हूं, ईसाई आकर कह दे तो हमारे हिंदू भाई को कन्वर्ट करके वो ले जाएगा, तो हमारा सनातनियों का ही तो एक भाई चला गया और उसी को हमारे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ भड़का कर खड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे सनातनियों, ये मत कहो कि तू छोटा है तू बड़ा है। कौन छोटा कौन बड़ा? हमारे यहां तो रैदास जी जूता सिलते थे, पर रैदास जी का भी बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत सम्मान करते थे। कोई गरीब है तो उसे हम ये क्यों कहें कि तू छोटा है? उसे भी गले लगाओ। उसकी बेटी का विवाह आप करा सकते हो, कराओ। उसको रोटी दे सकते हो, मदद करो, हेल्प करो। एक बात बताइए, आज का इंसान कैसा हो गया है? कुत्ते को तो गले लगाता है और इंसानों से नफरत करता है। क्यों? कुत्ते को गले लगाएगा और इंसानों से नफरत करेगा। अरे भाई, हम कहते हैं कुत्ते को भी गले लगाओ, कुत्ते को भी रोटी दो, किसी जीव को क्यों सताना है? लेकिन इंसानों, देशों को
और जब सनातनी इकट्ठे हो गए, एक तो सोचो हिंदुओं को जागने में 15 साल लग गए। एक तो इसकी नींद बड़ी लेट खुलती है। जब आधा बंगाल और बदनाम बेचारे ब्राह्मण हो जाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, जय भीम का नाम लेकर के कुछ भीम भक्त जो है हमारे भाई, वो ब्राह्मणों को गालियां देते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया। अरे ब्राह्मणों ने तो, एक ब्राह्मण ने ही अंबेडकर जी को अपना नाम दिया था। भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर नाम किसने दिया? अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है, अंबेडकर ब्राह्मण सरनेम है। एक ब्राह्मण ने ही देखा कि ये भीम नाम का लड़का अच्छा पढ़ता है, बेटा आज से तू मेरे नाम से जाना जाएगा, अंबेडकर सरनेम अपना दे दिया। और एक ब्राह्मण ने देखा कि अंबेडकर बहुत योग्य हैं, तो अंबेडकर जी से एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अंबेडकर जी की 2 पत्नियां हैं, उन 2 पत्नियों में एक पत्नी अंबेडकर जी की ब्राह्मण है। क्यों दिया? ताकि ब्राह्मण ये चाहता है कि हमारी तुम्हारी लड़ाइयां जो आपस की है ना, ये समाप्त हो जाएं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम चारों मिलकर रहें, तो हम सब मिलकर रहें, आपस में लड़ाइयां ना हो। इस बात को ध्यान में रखकर किसी ब्राह्मण ने अपनी बेटी सविता, अंबेडकर जी की पत्नी का नाम था सविता बाई, उनसे विवाह किया अपनी बेटी। अब बताओ, जब एक ब्राह्मण अंबेडकर जी से विवाह करता है अपनी बेटी का, तो ब्राह्मण जोड़ना चाह रहा है कि तोड़ना? जोर से, जोर से। हाँ, पर वही अंबेडकरवादी कुछ लोग आज ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि, और मान लो चलो 300-400 साल, जब कितना पुराना ये आविष्कार नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब अच्छा ये बताओ, महाभारत कितने साल पहले हुआ था? जोर से। 5000 साल पहले, 5500 साल। 5000 साल पहले भी जब महाभारत चल रहा था, तो आंखों देखा हाल बताओ, महाभारत का कौन किसे सुना रहा था? संजय सुना रहे थे किसे? धृतराष्ट्र को। इसका मतलब लाइव प्रसारण तब भी चल रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी? तब ना आंखों देखा हाल। हाँ, पर वो चीजें कम थीं, वो चीजें कम थीं। आज घर घर टीवी है, पहले एक ही था। वेद व्यास जी ने केवल वो डिवाइस बना दी कि भाई तुम देखते रहना। और जब टीवी थी तो कैमरा भी रहा होगा, क्योंकि वहां शूट चल रहा और यहां लाइव चल रहा। इलेक्ट्रिसिटी भी रही होगी, बिजली भी रही होगी, बोलो हाँ। तो कुल मिला के आविष्कार आज के हैं, ऐसा नहीं। आप ऐसा आजकल क्या है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। चलो अब मैं आपको महाभारत जब पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा। बंदूक, तोप, ये तोप, ये बंदूक कोई आज की नहीं है, पहले भी महाभारत में का जिक्र है, मैं आपको लिखा हुआ बता सकता हूं। आजकल नाव चलती है यंत्र वाली, मौनी लगा देते तो बुर्र भाग जाती है नाव। ऐसी पांडव जब लाक्षागृह से निकले तो विदुर जी ने उनको यंत्र वाली नाव, यंत्र वहां शब्द आया है, मैं पढ़ता हूं इसलिए बता रहा हूं। आप पढ़ेंगे तो आपको भी। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं, तो हमें लगा ये सब चीजें अभी की हैं, प्राचीनता हम समझ नहीं पाए। यंत्र आज का नहीं है, यंत्र तब भी चढ़ रहे हैं। और तुम अपने लोग, विदेशी महिलाएं आती हैं और वो साड़ी पहन रही हैं, तिलक लगा रही हैं, हरे कृष्णा हरे राम जप रही हैं, राम राम जप रही हैं, और तुम स्कर्ट पहन के घूम रही हो। भारत की लड़की अंग्रेजों को फॉलो कर रही है, और अंग्रेजन भारत की
विदेशों में भी भारतीय ढंग से विवाह होने लग गए, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गया, मंडप करने लग गया, विवाह। वहां के लोग जानते नहीं विवाह क्या होता है, लेकिन ये सनातन को कॉपी कर रहे हैं। हम अपने को भूल गए, हम उनको कॉपी कर रहे हैं और वो सनातन को कॉपी कर रहे हैं। प्रकट हुए और भगवान ने यशोदा मैया का दूध पिया। अभी दूध पी रहे थे, 6 दिन के भय थे कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना, पूतना लोक बालघिनी। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती है। पूतना आई प्रभु को मारने के लिए। तू गर्मी का आहार क्या है? क्यों भैया, सत्तू जानते हैं? सतुआ भैया, सतुआ जानते हैं? आप नहीं जानते? कहां से आए हो आप? हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद में सत्तू नहीं जानते? नहीं जानते होंगे। सत्तू, सतुआ, सत्तू। आज सवेरे मेरे को लगी भूख तो मैंने एक गिलास में घोला सतुआ, मस्त पी लिया, भूख खत्म। हेल्दी का हेल्दी, बिना तेल मसाले का, सुंदर, अच्छा भी है। हमारी माँ बचपन में बनाया करती थी, हमें याद है। तो हमारी माँ सतुआ बनाया करती, 3-4 अन्न पड़ता है ना उसमें, उसको फिर भूंजना, फिर पीसना, सुंदर। हम लोग ही जाते थे सतुआ पिसाने, साइकिल में रख के पीछे चक्की होती थी ना, तो माँ सब सिस्टम तैयार कर देती, वो भूंज ऊंज के अपन जाए पिसाएं। अगर सतुआ भगवान को भोग लगाओ। अभी हमारे ठाकुर जी सतुआ ही खा रहे हैं खूब, गर्मी है ना, तो गर्मी में सत्तू पियो, पतला पतला घोल लो, पी जाओ, हेल्दी है। तो आजकल बच्चे खाते नहीं है हेल्दी चीजें, इसलिए हड्डियां कमजोर, ये कमजोर, वो कमजोर। मैया सही बता, आप में से कितनी मैयाओं को सत्तू बनाते? मतलब ये नहीं कि घोल के शक्कर डाल के देने वाला नहीं, पूरा प्रोसेस। किस किस अनाज को भूंजा जाता है, उसमें अहम भूमिका स्वाद की किसकी होती है? जीरा, भुंजा हुआ जीरा, वो स्वाद बनाता है उसका। सही है गलत है? मामा सही है? मैयाओं को आता ही नहीं है। मैया आपको, मामी को आता है सतुआ बनाना? और आपको मैया, पीली मैया, आपको मैया, आपको भैया के बगल वाली मैया, आपको सतुआ भूंजना आता है? बताओ किस चीज से बनता सतुआ? चीनी, भुंजा हुआ चना, जौ, और ठीक है, ठीक है, आपके 90 नंबर पक्के। तो कि आज कि नकली दूध पकड़ा गया, नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं, नकली दूध। अब सोचिए, दूध नकली, तो जो पिएगा मरेगा नहीं। बाजार का दूध बच्चों को ना पिलाओ, मेरी माँ पी रहा था, और आप जैसे हम जैसे लोग खरीद खरीद के पी रहे थे। वो तो पकड़ा आज गया।